नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। लग्जरी कार से तस्करी करने वाले नशे के सौदागर गिरफ्तार। अज्ञात युवक ने मारी गोली। घटनास्थल पर युवक की मौत। और पीड़ित ने निजी भूमि पर रोड निर्माण कराने सरपंच पर लगाया आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा में एजेंसी कर्मचारियों का शोषण और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा में मध्य प्रदेश शासन पर्यटन बोर्ड द्वारा फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से लगभग 24 की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको प्राचार्य बीएस मुंडे द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। आए दिन गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहां कार्यरत कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया। वहीं पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को अपात्र बताकर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि मानवाधिकार का हनन है। यह आरोप कर्मचारियों द्वारा लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने ज्ञापनकर्ताओं से बात की। हम लोग कैलकुलेटेड कार्यालय हम लोग की समस्या ये है कि सर हमने एक संस्थान है फूडक्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा FCI के नाम से है जो, और ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य महोदय जो है तो कार्यरत है BS मुंडे साहब, और उनका तानाशाह रवैया लोगों को इतना परेशान करके रखा है। किसी भी कर्मचारी को ना तो आज तक एजेंसी के माध्यम से कोई नियुक्ति पत्र दिया गया है, ना यहाँ के माध्यम से। एजेंसी कहती है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, और ये कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। जब हम किसी कर्मचारी नहीं हैं तो, और हम जिस पद पर यहाँ कार्यरत हैं, वर्तमान स्थिति यह है कि हम लोग को बिना कारण बताए ही यहाँ पे लगभग 7 लोगों को निकाला जा रहा है। हम केवल ये पूछना चाह रहे हैं, और ये कारण दिया जा रहा है कि हम लोग अपात्र हैं। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार 3 या 4 वर्षों से या 2 वर्षों से किसी संस्था में कार्यरत है किसी पद पर, तो वह 2 साल करने के बाद कैसे अपात्र हो जाता है, ये एक चिंता का विषय है। तो हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि साहब 2 वर्ष तक अगर हमने किसी संस्थान में नौकरी किया, किसी भी पद पर, हम कहते हैं कोई सुरक्षा कर्मी के पद पर किया, कोई ऑपरेटर के पद पर किया, कोई किसी पद पर किया, तो वो 2 साल या 3 साल काम करने के बाद कैसे अपात्र हो सकता है। ये हमारी प्रमुख मांग। दूसरी मांग, जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए रखा जाना, एन एग्जाम्पल हमारे पास मनीष जी कहाँ हैं? मनीष जी कहाँ हैं आप जी? ये हमारे यहाँ जो है सुरक्षा कर्मी कार्य पर हैं, और आज तक ये केवल कंप्यूटर का काम करते आए हैं। क्यों मनीष, गलत है क्या? जी सही बात है। और पर जितने भी सर कर्मचारी हैं, जिस दिन से मुझे भर्ती किया गया है सर अलग अलग पोस्ट के अनुसार कार्य ही नहीं कराया जा रहा है। सबके साथ सर अलग अलग कार्य कराया जा रहा है। अगर कोई इसमें आवाज उठाता है तो सर ये बोला जाता है कि आपको हम कार्य से निष्कासित कर देंगे, हम जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की का वक्तव्य बोला जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने लग्जरी कार से नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने जय स्तंभ के पास घेराबंदी करते हुए लग्जरी गाड़ी XUV क्रमांक MP 17 CB 0499 को रोका और गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी के अंदर से लगभग 100 शीशी नशीली कप सिरप मिली, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए वाहन सहित सत्यम सिंह व चेतन तिवारी नामक युवकों को हिरासत में लिया है, जिनके विरुद्ध औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। उक्त खेप करहिया निवासी विजय साहू उर्फ बुच्ची नामक तस्कर से लाए जाने की जानकारी आरोपियों द्वारा दी गई। आरोपियों को पकड़ने में निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, उप निरीक्षक MP द्विवेदी, आरक्षक द्वारिका पटेल, कैलाश पटेल की प्रमुख भूमिका रही। इस संबंध में रीवा 24 ने आदित्य प्रताप सिंह थाना प्रभारी से बात की। ये XUV महिंद्रा की XUV 500, उसमें कल कबाड़ी मोहल्ले के पास जय स्तंभ चौराहे पे सूचना मिली थी कि कुछ एक गाड़ी वाहन नंबर है, उसमें MP 17 CB 0499, इसमें कोरेक्स ले करके और जा रहे हैं। इस सूचना पर घेराबंदी की गई थी, जिसमें कबाड़ी मोहल्ले में उस गाड़ी को रोककर चेक किया गया तो उसमें 2 व्यक्ति मिले, चेतन तिवारी और सत्यम सिंह। ये वाहन जो है सत्यम सिंह का है, निवासी टीकर का। तो इसमें 100 सीसी कोरेक्स ये दोनों ले करके और जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया है और NDPS के तहत
जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। आज उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये चुराटा थाना अंतर्गत कोई करहिया स्थान है। करहिया में एक बुंची उर्फ विजय साहू इसके पास से लेकर आ रहे थे और ये अपने गांव लेके जा रहे थे। कीमत सर कितनी है कोरेक्स? 100 सीसी है तो मान लीजिए उसकी कीमत लगभग 12,000 रुपये होगी। इनका आरोपी का रिकॉर्ड क्या है? इनका अभी दिखवा रहे हैं, अभी तक तो कार्रवाई चल रही है। बाकी फिर इनके पृष्ठभूमि और तलाशते हैं कि ये पूर्व में कहाँ जहाँ के निवासी हैं। गोविंदगढ़ का निवासी है, दोनों ही गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत के निवासी हैं। तो गोविंदगढ़ थाने से और भी सभी और थानों से इनकी जानकारी प्राप्त की जाएगी, पूर्व में कहीं इसमें पकड़े गए हों या और किसी अपराध। ग्राम बेला स्थित चौबे ढाबा में कार सवार ने 20 वर्षीय युवक को गोली मार दी, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रीवा सतना मार्ग के ग्राम बेला में चौबे ढाबा में बीती रात 11:45 पर लगभग आधा दर्जन की संख्या में अज्ञात कार सवार आए और ढाबे के पास खड़े आइवा वाहन चालक से विवाद करने लगे। इसी बीच ढाबे के अंदर पहले से मौजूद आनंद चौबे उम्र 20 वर्ष निवासी बेला लड़ाई होता देख मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे। इसी बीच कार में सवार एक युवक ने आनंद चौबे की कनपटी पर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही आनंद चौबे की मौत हो गई। इस संबंध में रीवा 24 ने घटना के जानकार से बात की। जी सर, मैं वहाँ रहा, ढाबे में रहा। वो मेरे बगल से मतलब भट्टी तंदूर भट्टी में खड़ा रहा, मैं फ्राई पैन भट्टी में खड़ा रहा। वो लोग आए हैं, पैदल ही थे, 2 लोग मुंह बांधे थे। आए तो पहले खाना पूछते हैं, इस टीवी की जगह पे खड़े होकर पूछते हैं भैया खाना है? तो मैं बोला दाल है, सेव टमाटर मिल जाएगी आपको। तो कहते हैं नहीं खाना। अब निकाले यहाँ से बंदूक और डायरेक्ट उसके ऊपर फायर कर दिए लड़के को, जो आगे खड़ा था। उसका नाम तो फर्मा आनंद चतुर्वेदी। क्यों मारे, कोई कारण? सर झगड़ा हुआ था शाम के टाइम में। एक गाड़ी खड़ी थी 11 बजे रात के यहाँ पास, डंपर। तो डंपर वाले से वो लोग यहाँ से पी खा के आए हैं 4-5 लोग। डंपर वाले से पता नहीं क्या उनकी फटाफटी हुई। तो डंपर वाला आके हमारे सेठ को बोलता भैया आपके दरवाजे में खड़े हैं लोग, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सेठ हमारा गए समझाने, तो सेठ ऐसे लपट पड़े हैं वो लोग 5 लोग। तो फिर हम लोग यहाँ से कर्मचारी लोग गए वहाँ, तो छुड़वाए तो वो लोग चले गए उतनी टाइम। फिर रात के यही 2 लोग आए सर, मुँह बांधे थे वो लोग। सर जैसे गोली चली है मैं वहाँ से भाग दिया हूँ घूम के, मतलब वहाँ खड़ा रहा, मैं उसके पीछे खड़ा रहा, तो वहाँ से घूम के ऐसे भागा हूँ भट्टी के पीछे आके यहाँ से निकल लिया हूँ सर मैं। आपके ऊपर भी बंदूक था? सर तो उसको मार के गिरा दिए, तो मेरे तरफ भी दौड़ा, तो मैंने उसके भट्टी के नीचे होके इसके भट्टी के आड़ो आड़ से बहुत स्पीड में निकल के यहाँ से भाग दिया हूँ। तो मेरे को भी मार देगी, इसलिए मेरे को वो लगा डर, तो मैं भाग गया। फिर इतने में मैं वहाँ पीछे रहा, पीछे चौकी चला गया और चौकी से मतलब उनके साथ भैया के साथ या पुलिस वाले भैया के साथ यहाँ आया ढाबा। रीवा जिला के ग्राम भिटवा में दबंगई पूर्वक रवैया अपनाते हुए ग्राम सरपंच व अन्य लोगों की सह पर फसल को नष्ट कर निजी अराजी पर शासकीय रोड का कराया जा रहा है निर्माण। रीवा जिला के चरटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भिटवा निवासी केशव प्रसाद चतुर्वेदी की निजी जमीन खसरा क्रमांक 184 से शासकीय रोड का निर्माण कार्य सरपंच शेषमणि पांडे समेत अन्य अधिकारियों द्वारा दबंगई पूर्वक कराया जा रहा है। पीड़ित द्वारा अरहर की फसल भी उक्त अराजी में बोई गई थी, जिसे जेसीबी के माध्यम से नष्ट कर दिया गया और ऊपर से मिट्टी डालकर मुरुम डस्ट आदि डालने का कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उक्त अराजी में कमिश्नर द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। उसके बावजूद सरपंच द्वारा राजनीतिक पकड़ का फायदा उठाते हुए राजस्व अधिकारी व पुलिस बल को अपने साथ मिलाकर नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय रोड का निर्माण पीड़ित की निजी भूमि पर किया जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार समेत मीडिया कार्यालय पहुंचा और मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले की जानकारी पीड़ित द्वारा रीवा 24 को दी गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार चतुर्वेदी है। कहाँ के निवासी हैं? मैं भिटवा की निवासी हूँ। क्या समस्या? समस्या हमारी ये है कि हमारे ज़मीन में अवैध नुकसान करके और रोड बनाई जा रही है। कौन बना रहे हैं? जी राजेश पांडे जी।
शेषमणि पांडे सरपंच हैं, उनके भाई राजेंद्र शुक्ला जी के पीए राजेश पांडे वो और शेषमणि पांडे उनके भाई हैं, सरपंच हैं। किस गांव? भिटवा गांव सर। कौन सा थाना लगता है? थाना चोरहटा है सर। रिपोर्ट दर्ज किए हैं थाने जी में? सर, रिपोर्ट हम 3 बार 4 बार कर चुके, एक पुलिस भी नहीं आई है आज तक। जबरदस्ती रोड मना करने हम गए तो वहां से हमको भगा दिया गया। 10 फीट लंबा चौड़ाई और 5 जरी 15 कड़ी हमारी लंबाई हमारी इसमें रोड बना दी गई है। जबरदस्ती हम मना करने जाते हैं तो बोलते हैं ले जाके बंद करवा दूंगा। कौन कहता है? जी शेषमणि पांडे सरपंच। खेत में हमारे माटी डालत रहे हैं, मशीन कौन डाल रहा था माटी? माटी डालत है शेषमणि पांडे। काहे के लिए माटी डाल रहे हैं? यह ढर्रा खितिर माटी डाल रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं। कौन? शेषमणि पांडे हमारे हम सरपंच। हमार खेती अरहर बोई है, ओखा मशीन से गिराए के रोड बनवा रहे हैं। आज 5 साल से हमसे हमारे खेत में ढर्रा बनवा रहे हैं। अदालत लड़े, हार गए हैं। और जब हम बरजे गए तो हमका धक्का मार के गंदी गंदी गाड़ी दे के हमका भगा दी। कहीं यहाँ से भाग जाने तो ही जान से मारी डाला। हम वहीं बेहोश हो गए, गोड़े में लाग है। हमारा नाती न आई है तो वह हमका पकड़ के ले गई। थाने में रिपोर्ट दर्ज किए हैं आप? थाने में 3 बार ये देख लीजिए आप सब सर कि 3 बार हमने थाने में रिपोर्ट किया है। कोई आज तक एक पुलिस भी नहीं आई है जांच करने भी कि क्या हो रहा है वहाँ। और ये मैं कल एसपी ऑफिस में विज्ञापन दिया हूँ, वहाँ अभी तो कल दिया ही हूँ तो कोई सुनवाई नहीं है। और मैं चोरहटा थाने में 2018 में 28/1/2017 को रिपोर्ट चोरहटा थाना में किया हूँ तो कोई भी पुलिस नहीं आई है, एक भी गार्ड भी नहीं आया वहाँ जांच। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर विंध्य संग्राम परिषद ने 1 दिवसीय मौन व्रत रखते हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। विंध्य संग्राम परिषद जिला इकाई रीवा ने विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाए जाने, गंगा वाटिका में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु अलग से गेट बनाए जाने, विधायक गिरीश गौतम को स्पीकर बनाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर मौन व्रत रखकर प्रदेश के मुखिया के नाम ज्ञापन सौंपा। मौन व्रत आंदोलन के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने आंदोलन पर बैठे लोगों से जानकारी लेनी चाहिए तो इशारों व ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते नजर आए। आप खुद देखिए रीवा 24 के कैमरे में कैद हुआ ये नजारा। आप लोग आज विंध्य के लिए मौन व्रत करके रखा है तो क्या आप आज बोल तो पाएंगे नहीं, तो आप क्या अपने मन से क्या बोलना चाहेंगे?
कितने दिनों तक आप मौन व्रत रहेंगे? एक दिन के लिए मौन व्रत रखा है आपने। जब तक भिन्न प्रदेश नहीं बनेगा तो ऐसे ही जारी रहेगा आपका आंदोलन। शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा हवन यज्ञ करते हुए ईश्वर से जिला प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना की गई है। इस समय रीवा शहर की सड़कें पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। कहीं मीठे पानी के नाम पर, कहीं गैस पाइप के नाम पर, तो कहीं सीवर लाइन के नाम पर खुदाई की गई है, जिसके चलते चारों तरफ धूल के गुबार आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जो कि शहरवासियों को बीमारियां मुफ्त में बांट रहे हैं। साथ ही पूरा शहर इन दिनों जाम के आगोश में है। 5 मिनट का रास्ता तय करने में शहरवासियों को घंटे लग रहे हैं। वहीं बची कसर नगर निगम व यातायात विभाग की लापरवाही से पूरी हो रही है। शहर की सड़कों पर बेतरतीब तरीके से पटरी, फुटपाथी अपनी दुकानें आधी रोड पर कब्जा कर लगा लेते हैं। यह भी जाम का प्रमुख कारण है। गाड़ियों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, जो कि शहरवासियों को बदहाली का सामना करने पर मजबूर करती है। वहीं सभी विभागों में सरकारी योजनाओं में व्याप्त पैमाने पर भ्रष्टाचार व धांधली अपने चरम सीमा पर है। जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने को लेकर शिवसेना ने धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित जन से बात की। क्या कारण था इसका कार्यक्रम कराने का? किस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ आपका? आज शिवसेना जिला इकाई रीवा द्वारा शासन प्रशासन सद्बुद्धि यज्ञ हवन यहाँ पे किया गया है। इस शासन प्रशासन सद्बुद्धि यज्ञ का एक ही लक्ष्य है, रीवा जिले को एक अनप्लान डेवलपमेंट योजना के तहत पूरे रीवा को खोद दिया गया है। आज पूरा रीवा रहता से लेकर रेलवे स्टेशन तक चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। सीवर लाइन के नाम पे, गैस पाइप नाम के नाम पे, कभी मीठे पाइप पानी के नाम पे चारों तरफ गड्ढे गड्ढी हैं। पूरा रीवा जिला इस गड्ढों जाम के यातायात से परेशान है। ऐसा रीवा जिले कोई गली मोहल्ला नहीं है जहाँ पे शासन प्रशासन की लापरवाही कार्यपूर्ण योजना के तहत पूरे रीवा को खोद दिया गया है। मैं पूर्व माननीय मंत्री जी के विकास को मैं कहूँगी विकास नहीं, आम जनता के लिए विनाश एक बन के आया है। कारण क्या, पूरा रीवा त्राही त्राही कर रहा है। परसों की बात है, आप लोगों ने देखा होगा 4-5 घंटे पूरा रीवा ब्लैक आउट था। पूरे रीवा जिले की गलियां ब्लॉक थी, यहाँ तक कि छोटी छोटी गलियां जो थी शहर की वो भी ब्लॉक हो गई थी, जिस कारण से आम जनपद तक निकलना मुश्किल हो गया था। इसी तरह से रीवा में हर तरफ कई तरह की समस्याएं व्याप्त हैं। नगर निगम के द्वारा लापरवाहियाँ की जा रही हैं, चारों तरफ नाली बजबजा रही है, गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है, यातायात विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, चारों तरफ अतिक्रमण फैला हुआ है। ये शासन प्रशासन क्या जाता है? सुपर स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया गया, लेकिन निकलने के लिए रोड नहीं है। शासन अपने ही योजनाओं को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं कर पा रहा है। एक समय सुनने आ रहा थी बिछिया से लेके पूरा सिरमौर चौराहे तक, जय स्तंभ तक अतिक्रमण हटेगा, आज तक अतिक्रमण नहीं हटा। जहाँ देखो चारों तरफ अतिक्रमण है। सबसे ज़्यादा इस समय रीवा की जनता अतिक्रमण से भयाक्रांत है। मैं सभी शासन प्रशासन के सभी नेताओं, मिनिस्टरों, मंत्रियों और अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि शीघ्र से शीघ्र इस अतिक्रमण को हटाए, यातायात व्यवस्था को बहाल करे, अन्यथा शिवसेना पार्टी पूरे रीवा जिले में एक बड़ा आंदोलनात्मक रूप करेगी। आज हमने उनके लिए सद्बुद्धि की यज्ञ कार्यक्रम किया है, करें उनके लिए हम दूसरा कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित करेंगे और इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। पोषण अभियान अंतर्गत कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागार में पोषण अभियान अंतर्गत महिला एवं विकास तथा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान अंतर्गत हुई प्रोग्रेस की समीक्षा करने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए अभियान क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। माइक से बात करिए, वहाँ देख के बात ना करें, माइक से बात। शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, उनको पर्याप्त संख्या में कमरा है, तो इवन 4 कमरा भी है प्राइमरी स्कूल में, उसमें डेफिनेटली हम। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर।
फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। लग्जरी कार से तस्करी करने वाले नशे के सौदागर गिरफ्तार। अज्ञात युवक ने मारी गोली, घटनास्थल पर युवक की मौत और पीड़ित ने निजी भूमि पर रोड निर्माण कराने सरपंच पर लगाया आरोप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।